नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान में हमारा जो सीरीज चल रही है उसमें 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 71वें क्वेश्चन से। पूरे 1000 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, ये सभी इनमें से कोई नहीं। आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी सारे ही अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम। अगला 72वां क्वेश्चन, एक प्रभावी संसूचक के लिए आप सबसे पहले किन कदमों के लिए विचार करेंगे? सही आंसर इसमें क्या होगा? संचारिक उद्देश्य के निर्दिष्ट करना, संचार माध्यमों का चयन करना, मूल्यांकन पद्धति की योजना बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। अगला क्वेश्चन करते हैं, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो दोनों ही हमारे सही होंगे, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रण करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? शांत होकर एक बच्चे पर नज़र रखना डालना, बात मत करो बार बार कहना, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, परीक्षार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। जब शिक्षण आरंभ कर देंगे तो बच्चे खुद शांत हो जाएंगे, अगर अच्छा पढ़ा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 75वां, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किलपैट्रिक, पेस्टावालॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि, व्यावसायिक विधि, शिक्षा की खेल विधि, बेसिक शिक्षा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 76 का ऑप्शन नंबर ए, प्रयोजनवाद की प्रोजेक्ट विधि। अगला क्वेश्चन, अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभ्यास से ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जिनमें हमें सोचने की ज़रूरत पड़े, कुछ सोचना पड़े। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं का द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती, मनोवैज्ञानिक है और समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक
माध्यम है। अगला, छात्र केंद्रित शिक्षा का आशय क्या है? प्रत्येक छात्र आवश्यक ध्यान दे, शिक्षण में छात्रों की पूर्ण सहयोग लेना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, छात्रों को मनमानी करने से की छूट देना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाए? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता पर ध्यान रखना। अगला है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? वार्तालाप करना, साहित्य पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना और पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, वार्तालाप करना। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, क्षेत्रों में देश में साक्षरता बढ़ी, ये सभी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सारे ही उसके फायदे हुए। किस्म किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करें, जो सीधा और सटीक हो, जो सीधा सटीक हो। 84 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जो समस्या प्रधान और हल ढूंढने के लिए प्रेरित करें। अगला, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? छात्रों के परिवेश पर, पाठ्य सामग्री का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्यों का। अगला, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी तीनों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, यह अर्जित की जा सकती है, यह जन्मजात होती है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये बुद्धि अर्जित की जा सकती है। 88 का, बच्चों में आपस मायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होती है जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा मानी जाती है, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, वे पाठशाला नहीं जाते, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक दुलार देते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उनकी मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, अध्यापकों का उच्च वेतन, पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। तो सही आंसर क्या होगा? तो पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्रों का सतत मूल्यांकन जरूरी होता है। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है, छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। तो सही आंसर क्या है? तो हम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छात्रों को भली प्रकार विषय का ज्ञान देता हो। अगला क्वेश्चन, छात्रों को प्रभावित करने वाले सरल उपाय। प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, उनके बहिर्भूत करके, उनकी विविधता का प्रदर्शन करके, अपने आचरण को आदर्श रखकर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने आचरण को आदर्श रखकर। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के वे कार्यक्रम
मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है भक्ति, सीरियल, रुचि और उपयोगी ज्ञान, हास्य प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा होगा रुचिकर एवं उचित उपयोगी ज्ञान। शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? मूल केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षण एवं छात्र केंद्रित, विपक्ष में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सब जानते हैं बाल केंद्रित होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन। यह कहना है कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है अपनी संभावनाओं में अभिज्ञता, अपने आप की अक्षमता, असफलता की भावना से प्रभावित, विनम्रता की भावना से प्रभावित। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपने आप की अक्षमता। अगला क्वेश्चन, आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्रों की अनुशासनहीनता, अभिभावकों की विद्यालय कार्य को प्रति उदासीनता। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। उच्च शिक्षा का अभिवर्चस्व है अंग्रेजी का, मातृभाषा का, हिंदी का, इन सभी का। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंग्रेजी विषय का, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है उच्च शिक्षा में। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है इंजीनियर का, अनुसंधानकर्ता का, अध्यापक का, डॉक्टर का। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अध्यापक का। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए रचनात्मक कार्यों के लिए, खेलों के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खेलों के लिए। अगला सॉरी कौन सा क्वेश्चन था? नाइन्टी एट ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यों के लिए, ज्ञान अर्जन का नहीं होगा। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसे दंड देंगी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर उसे प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा न करे, उसकी शिकायत पर जांच करेंगी, उसको मारने पीटने से मना करेंगी। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कारणों की पृष्ठभूमि को समझकर उसके आगे की ऐसा न करे, ऐसा प्रयास करेंगे। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो शहर के मध्य, ग्रामीण क्षेत्र में, एकांत हो, कहीं भी। तो सही आंसर क्या होगा? तो अच्छे विद्यालय के लिए कहीं भी स्थित हो, वो सही होगा। चलिए 100 क्वेश्चन हो गए हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक हासिल नहीं पहुँचा। और वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। कल नया वीडियो आएगा आगे के क्वेश्चन।